हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की फाइंड करनी है, और वो भी कैसे। उसके अंदर हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा, टैन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज होती हैं। अब हमने इस वैल्यू के रिलेटेड ही हमने दूसरी वैल्यूज भी फाइंड करनी है, और वो भी थीटा एंगल के रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3 गिवन है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है। यहाँ पे एक एंगल बना लिया है। अब आपने अपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि इसके अंदर 2 डिवाइडेड बाई 3 ये किसके इक्वल था, a डिवाइडेड बाई b। मीन के यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होता है, साइन थीटा a डिवाइडेड बाय b। अब हमें यहाँ से पता चल गया, हमें सिर्फ c की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b आ गया। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमने किया तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 3। सो मैंने बॉक्सेस के अंदर लिख दिया इसको। ठीक है, अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू में हम फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास ये वाला, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसके अंदर वैल्यूज को जस्ट पुट करना है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3, एंड a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 होल की पावर 2 प्लस c का स्क्वायर। सो 3 3 आर 9 इज इक्वल टू 2 2 आर 4 प्लस c का स्क्वायर। ये वाला 4 उधर रिप्लेस हुआ तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू c का स्क्वायर। तो जब हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया और इसका स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। सो c की वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। सो रिमेनिंग रेशियोज, अब जो दूसरी रेशियोज हैं अब हमें वो फाइंड करनी है। मीन के cos थीटा, tan थीटा, कोसेकंड थीटा, cot थीटा। सो इस तरह से अब cos थीटा हमें पता है c डिवाइडेड बाय b होता है। ठीक है, c डिवाइडेड बाय b मीन के बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। उनके जो वीडियोस के लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग इजीली उन लेक्चर्स को जाकर देख लीजिएगा। सो cos थीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, a की भी, b की भी एंड देन c की भी। सो हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट। कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, क्योंकि ये इसका इनवर्स होता है। सो यहाँ पे इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या है, सेकंड थीटा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट। cot थीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया सॉल्व। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। अब 3 डिवाइडेड बाय 4 क्या है हमारे पास, c डिवाइडेड बाय b मीन के बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे भी हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, तभी हमारे पास जो a की वैल्यू है वो आएगी। क्योंकि b और c की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें a की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो 4 4 आर 16 इज इक्वल टू 3 3 आर 9 प्लस a का स्क्वायर। सो 9 उधर गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 7, a इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर रूट। सो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b c और a की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो रिमेनिंग रेशियोज हमारे पास साइन थीटा, tan थीटा, कोसेकंड थीटा, सेकंड थीटा एंड cot थीटा है। जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। a की यहाँ पे वैल्यू है 7 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 एंड देन tan थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 एंड कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर रूट। secant थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड cot थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर रूट। जस्ट आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इसी तरह से फाइंड करनी है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर इसका 1 का जो थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट इसी तरह से करेंगे। वो मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली समझ आएगा, इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियोस हैं, छोटी छोटी टिप्स या पास्ट पेपर जो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो इजीली पहुँच सके।